अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से होता है। मतलब उसके शेयर का मार्केट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। अब कंपनी के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक को इंटरनल फाइनेंस या इक्विटी जिसे कहते हैं, और दूसरा डेट, नॉन करेंट लायबिलिटी डेट कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डेट के ऊपर कंपनी को फिक्स रेट से, कम रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपल्सरी देना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो उतना देना ही पड़ता है। और इक्विटी जो ओनर फंड है, इसके ऊपर इक्विटी कोई डिविडेंड का रेट नहीं होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। मतलब ये वेरिएबल रिटर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और डेट फिक्स्ड चार्ज सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस्ड हो सकती है, बट 100% डेट फाइनेंस नहीं हो सकती है। और इस इक्विटी और डेट के मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को, कॉम्पोजिशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर फिक्स्ड चार्ज सोर्स ऑफ फाइनेंस और डेट को अगर यूज करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को लिवरेज कहा जाता है। ये लिवरेज दो टाइप का होता है, फेवरेबल लिवरेज और अनफेवरेबल लिवरेज। फेवरेबल लिवरेज का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो तो इसे फेवरेबल लिवरेज कहते हैं, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो तो इसको अनफेवरेबल लिवरेज कहते हैं। जब फेवरेबल लिवरेज होता है तो कंपनी कोशिश करती है